शैतान का पुजारी जेल से बाहर। सड़कों पर घूमता खूनी दरिंदा, लोग अंदर, सीरियल किलर बाहर। पहले गला घोटा, गाना सुनते हुए लगा वो मरी नहीं है। 12 इंच का चाकू उठाया और सीने से चीरता हुआ कमर से चाकू को बाहर निकाल दिया। फिर बड़े ही मजे से बैठकर विस्की पीने लगा। खौफनाक सीरियल किलर की दिल दहला देने वाले इस कबूलनामे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। साल 1975 में इस वहशी सीरियल किलर को 20 साल की सजा सुनाई गई। 2 दिन पहले 47 साल के बाद खून पीने वाला ये दरिंदा जेल से बाहर आ गया। भले ही उम्र 70 की हो चुकी है, लेकिन खून पीने की ललक अभी भी इस दरिंदे की कम नहीं हुई है। ये लोगों को मौत की घाट उतारने का अभी भी दमखम रखता है। ये कहानी है ब्रिटेन के एक सीरियल किलर पैट्रिक मैगे की, जिसने कई सालों तक ब्रिटेन की सड़कों को खून से सींच दिया। कई महिलाओं को चाकू से चीर फाड़ करके मौत के घाट उतार दिया। अभी शैतान को पूजने वाला सीरियल किलर जेल से बाहर आ गया है। इस वजह से ब्रिटेन के लोगों में खौफ का माहौल है। ब्रिटेन में साल 1975 में पहली बार पैट्रिक का नाम सुर्खियों में आया, जब उसे 3 हत्याओं का दोषी पाया गया। इनमें से एक हत्या उसने पादरी एंथनी क्रेन की थी। सीरियल किलर ने पहले उस पर कुल्हाड़ी से वार किया और फिर सिर काटकर उसे बाथरूम में करीब 1 घंटे तक पानी में डुबोए रखा। लंदन में फिर उसने 2 और महिलाओं को मार डाला। इसके बारे में ब्रिटेन में ये फेमस है कि जितनी आसानी से आप अपनी पसंदीदा चॉकलेट खाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये इंसानों का मर्डर करता था। 3 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद उसने पुलिस के सामने जो राज उगले, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए। उस दौरान पुलिस 8 हत्याओं की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी। उसके पीछे भी पैट्रिक का ही हाथ था। ये बात भी तब सामने आई जब पैट्रिक ने इन सारे गुनाहों को कबूल किया। पैट्रिक ने पुलिस वालों को बताया कि एक बार उसने 2 लोगों को चलती ट्रेन से फेंक दिया था। इसके बाद 70 के दशक में लंदन में बुजुर्ग महिलाओं को वो अपना शिकार बनाने लगा। हालांकि शुरुआत में वो आसपास के घरों में चोरी किया करता था। पहली बार उसने 84 साल के एक बुजुर्ग इजाबेल ग्रिफ्थ को अपना शिकार बनाया। शॉपिंग और घर के कामों में मदद करने के बहाने उसने पहले दोस्ती की और फिर वैलेंटाइंस डे के दिन उसने महिला की हत्या कर दी। अपनी खूनी कहानी को खुद अपने शब्दों में बयां करते हुए उसने कहा कि किचन में मैंने महिला को गर्दन से पकड़ लिया। वो बेहोश हो गई। मुझे लगा मुझे थोड़ा और जोर लगाना चाहिए था। न्यूज़ सुनने के बाद उसे फिर से सनक चढ़ी और फिर 12 इंच लंबे चाकू से महिला की छाती को चीरते हुए नीचे तक उतार दिया। हत्या करने के बाद उसने आराम से बैठकर वहीं पर विस्की पी। इसके बाद 10 मार्च 1975 को उसने दूसरा मर्डर किया। चेल्सी में एडल प्राइस नाम की बुजुर्ग महिला से पैट्रिक पानी पीने के बहाने घर में घुस आया। इसके बाद बेडरूम में उसने महिला का गला घोट दिया। फिर वही टीवी देखते देखते वो सो गया। अचानक उसकी पोती के आने से आंख खुली, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गया। इसके बाद इस खौफनाक सीरियल किलर को अपने दोस्त से दुश्मन बने पादरी की याद आई। दरअसल पैट्रिक ने चर्च से कुछ सामान चुराया था, जिसके बाद दोनों में दुश्मनी हो गई थी। इसके करीब 11 दिन के बाद ही उसने अपने पुराने दोस्त और पादरी क्रियन को घर में घुसकर मार डाला। पादरी की हत्या उसने बड़े ही निर्मम तरीके से की थी। पहले उसने पादरी के मुंह पर जोरदार वार किए। बेहोश होने के बाद उसे बाथरूम में घसीट कर ले गया। फिर उसने अपनी कोट से खंजर निकाला और उसकी खोपड़ी पर इतनी तेजी से वार किया कि चाकू ही मुड़ गया और पादरी की मौत हो गई। इसके बाद भी सनक खत्म नहीं हुई। फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक के बाद एक कई बार वार किए। उसने खुद कबूल करते हुए कहा था कि मैं करीब 1 घंटे तक बाथरूम में रहा। मैं उसे डुबोते और लाश बनकर तैरते हुए देखना चाहता था। पूछताछ में पता चला कि 1973 में उसने 17 साल की एक और लड़की को चलती ट्रेन से फेंक दिया था। इस तरह उसने एक एक करके 11 मर्डर किए। अब वो फिर से जेल से बाहर आ गया है। 70 साल की एज में पैट्रिक बेहद ही खतरनाक दिख रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।